सुपर ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर जो चाहे आप अगर ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपका काम ये ज़रूर आसान करेगा। कैसे? सुपर ऑर्डर की मदद से आप टारगेट, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस और इसी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये चारों चीज़ें आप एक ही ऑर्डर में लगा सकते हो। है ना बढ़िया? तो इस वीडियो में आइए समझते हैं ये सुपर ऑर्डर क्या है, कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके अलग अलग चार्जेस हैं और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है सुपर ऑर्डर यूज़ करते समय। तो आइए, सबसे पहले धन में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी स्टॉक में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी अगर आप करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, सब में आपको सुपर ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको ऊपर राइट साइड में ये जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टॉक पसंद है वो उसका नाम आप इधर एंटर कर लीजिए। जैसे मैं कर लेता हूँ LT फूड्स, मैंने स्टॉक का नाम एंटर किया। स्टॉक सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए है दोस्तों, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बाय वाले बटन पर क्लिक करना है। आप चाहो तो सेल साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो सेल साइड में भी कर सकते हो, आपके हिसाब से, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। आपको बाइंग में भी सेलिंग में भी दोनों में ही सुपर ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो बाइंग पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, MTF यूज़ करना चाहते हो तो पे लेटर सेलेक्ट कर लीजिए, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। मुझे फिलहाल ट्रेडिंग करनी है तो मैं जो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है उसे चूज़ कर लेता हूँ। ट्रेडिंग वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको लगानी है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी क्या कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय या सेल करने हैं। अगर आप सेल साइड ऑर्डर लगा रहे हो, 3 अगर शेयर मुझे बाय करने हैं तो मैंने इधर 3 शेयर लगा दिए हैं। और ये जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें आपको राइट में अगर थोड़ा स्वाइप करोगे तो चौथा नंबर का बटन आपको मिलेगा सुपर का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सुपर पे आ जाओगे आपको सुपर बीटा दिखाई देगा। और अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करोगे तो आपको एक कंफर्मेशन देना पड़ता है। तो आप ऐसे चेक बॉक्स को अलाउ करके एक्टिवेट सुपर ऑर्डर ऐसा बटन करके ऑन कर सकते हो इसे। बढ़ते हैं आगे। आपको सबसे पहले दिख जाता है आपका एंट्री लेग, यानी कि प्राइस आपके एंट्री लेग की क्या होने वाली है। तो दो ऑप्शन है, एक तो आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो जो डायरेक्टली इस प्राइस के आसपास एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा है लिमिट ऑर्डर। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये लिमिट पर सेट हो जाता है। लिमिट यानी क्या कि आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस यहाँ पर लगा सकते हो, और अगर आज के दिन में वो पर्टिकुलर प्राइस आ जाती है तो आपका ऑर्डर उसी सेम एग्जैक्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग में सुपर ऑर्डर लगाओगे तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। तो उस केस में अगर आपका ऑर्डर आज एग्जीक्यूट नहीं भी होता है, इन फ्यूचर कभी भी वो प्राइस आ जाती है आपकी एंट्री वाली, तो फिर वो तब हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। पर जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी आपका ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो एक्टिव होता है। अगर आपका ये जो एंट्री पॉइंट है वही एक्टिवेट नहीं हुआ तो फिर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस है OCO बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि वन कैंसिल्स अनदर। तो अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं इस पर आप अगर अनटिक करोगे तो वो हट भी जाता है। सिर्फ टारगेट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। तो आपको प्राइजेस आपके हिसाब से सेट कर लेनी है। जैसे मान लेते हैं मैं इंट्राडे में अभी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 2% का टारगेट लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर 2 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई प्राइस मैन्युअली एंटर करनी है तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस में लेना चाहूँगा -0.5% का। तो उस हिसाब से आप देख लो कि जैसे मैंने इधर क्लिक किया प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि जैसे जैसे आपका मार्केट का प्राइस आपके टारगेट के पास जाएगा वैसे वैसे आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि 373 रुपीज़ पर हमने हमारा शेयर बाय किया। अब टारगेट हमने लगाया है 380 का। तो जैसे कि हम ये वाला जो ऑप्शन है उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको टिक दिखाई देगा कि कितने का जंप आपको लगाना है। तो जितना जंप आप इधर सेट करोगे कि 1 रुपये से अगर आपने किया तो 373 में आपने शेयर खरीदा। अब अगर उसकी प्राइस 374 हो जाएगी और हमने जंप कितने का लगाया है 1 रुपये का, तो प्राइस 1 रुपये से बढ़ गई है। इसका मतलब क्या? ये जो हमारा स्टॉप लॉस है 371 रुपीज़ का वो अब बढ़ के हो जाएगा 372 रुपीज़ का। अगर प्राइस 2 रुपये से जंप कर जाता है तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस भी 2 रुपये से ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पोजीशन आपके टारगेट के पास जाएगी आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे कम होगा, और शायद एक टाइम पर वो ख़त्म भी हो जाए। और अगर आप टारगेट बहुत ही बड़ा रखते हो तो उस केस में वो धीरे धीरे टारगेट को चेस करेगा। इससे क्या होता है, अगर मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम आता है तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद ही कभी हिट हो और आप बड़ी बड़ी रैलीज को राइड कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली। अब हम इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे। इंस्टेंट बाय पर क्लिक करने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके चार्जेस,
अब दोस्तों इस पर्टिकुलर सुपर ऑर्डर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, यानी कि सिर्फ आप सुपर ऑर्डर यूज़ कर रहे हो, तीनों चीज़ें आप एक ही ऑर्डर में लगा रहे हो, इसके वजह से कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, पर जो भी ब्रोकरेज वगैरह होगा, जो भी स्टैंडर्ड चार्जेस होंगे वो आपसे लिया जाएगा। तो वो अगर आपको चेक करना है तो इस ऑर्डर एस्टिमेटर वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि कौन सा अलग अलग चार्जेस आपसे लिया जाएगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसे क्लोज़ करने के बाद अब हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे इंस्टेंट बाय पर। इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर लिया। जैसे ही कर लेते हो आप ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर सुपर नाम का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको ये लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी सुपर ऑर्डर आपकी देखने के लिए मिलती है। आप इस वाले बटन पर क्लिक करके ये अलग अलग व्यू भी ले सकते हैं। तो आपको जो भी दिखा रहा होगा या आपको जो भी समझ में आता है आप वो लगा सकते हो। अभी ये ऑर्डर हमारा अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने लिमिट प्राइस लगाई है। अगर हम लिमिट प्राइस नहीं लगाते तो ये ऑर्डर हमारा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता और ये आपको जो इनएक्टिव दिखा रहा है ये एक्टिव बताता। तो जब तक आपका ये जो मेन एंट्री लेग है वो ट्रिगर नहीं होता है और आपका पोजीशन शुरू नहीं हो जाता है, तब तक ये ऑर्डर आपके बाकी के दोनों इनवैलिड रहेंगे या पेंडिंग वाले सेक्शन में ही रहेंगे। फिर अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप ये पर्टिकुलर ऊपर का जो ऑर्डर है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और उस केस में अगर आप आपकी पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, यानी कि स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं करते हो और टारगेट का भी वेट नहीं करते हो, मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, उस केस में आपको ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है और टारगेट का ऑर्डर है यहाँ पर आके आपको मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो, भूल जाते हो इन दोनों चीज़ों को मैन्युअली एग्जिट करना, तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जब कभी भी आप ये मेन पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करें तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट की भी ऑर्डर आकर यहाँ पर सेम यही पोजीशन है ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आके ये जो सुपर वाला बटन है इसके ऊपर आकर आपको ये दोनों ऑर्डर मिल जाएगी पेंडिंग में। इसके ऊपर सिंपली ऐसे क्लिक कीजिए, क्लिक करके ऐसे कैंसिल पर क्लिक कीजिए और ये जो नीचे है इसके ऊपर वापस से क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कैंसिल हो जाता है। अगर आप मेन ऑर्डर ही कैंसिल कर दोगे तो बाकी की नीचे की भी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अगर एग्जीक्यूट होकर आपकी पोजीशन शुरू हो गई तो फिर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस इंडिविजुअली आके कैंसिल अलग अलग से करना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये फीचर दोस्तों? अगर आप भी इसे यूज़ करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।